अच्छा जी, आज यादें माजी में मैं चारपाई का जिक्र करना चाहता हूँ। अरे चारपाई वैसे तो अभी भी नजर आती है, जो छोटे छोटे घर हैं या कच्ची आबादियों में, छोटे शहरों में अभी नजर आती है चारपाई। मगर ये शहरों में बड़े घरों से चारपाई खत्म हो चुकी है। बेड ने वो जगह ले ली है, और बेड भी फिर अब तो नवे नवे वन सवन्ने बन रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे डिजाइनों के, और उनमें बड़ी जिद्दत आती जा रही है। मगर ये सारा कुछ जो है, ये सिर्फ चारपाई ही इधर इस्तेमाल होती थी सोने के लिए। चारपाई बड़े बड़े घरों में जी, हाँ, उसमें कुछ फर्क होते थे, वो मैं आज आपको याद करवाता हूँ। अच्छा, चारपाई वैसे तो उसकी जो बुनाई है, आम चारपाई जो घरों में होती थी मूवेबल, जिसको सेन में खास तौर पे रखा जाता था और सेन में बिछा लिया जाता था, फिर उठा लिया जाता था, छत पे भी ले जाते थे, बाहर गली में भी ले जाते थे। जो मूवेबल चारपाइयाँ होती थी ना जी, उनमें दो तीन किस्म की चारपाइयाँ होती थी। एक होती थी पटसन से बुनी हुई, हाँ जी, एक होती थी सूतर से बुनी हुई, एक होती थी टायर काट के तो बनाई हुई। पुराने टायर होते थे ना ये साइकिलों के, उनको कोई इंची इंची का पट्टी सी काट ली जाती थी, और वो फिर जो फ्रेम होता था चारपाई का, उनके ऊपर वो कीलों के साथ ठोक लिया जाता। टायर की पट्टियों से जो चारपाइयां बुनी जाती है, तो वो आमतौर पे कमर्शियल पर्पस के लिए, होटलों पे, कमर्शियल पर्पस के लिए, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे तो छां का पता नहीं है, बारिश बुरिश उस पे सारा कुछ हो जाता था। अच्छा, तो जो पटसन की चारपाई होती थी ना, वान की, वो थोड़ा सा फासला छोड़ के बुनी जाती थी। अच्छा, उस पे वैसे भी लोग लेट जाते थे, वो चुभती थी भी कमर पे। जी जी, मगर कपड़े शपड़े पहने हुए जो बंदा लेट जाता था, या कपड़े नहीं पहने हुए, तो बारीक सी चादर बिछा के उसके ऊपर लेट नहीं नहीं, ज्यादा चुभती थी वो। हाँ, उससे हवा लगती थी जिस्म को। ठंडी चारपाई होती थी। ठंडी चारपाई होती थी। पान की चारपाई का एक एडवांटेज ये भी होता था कि बाज लोग खुद उसको गीला करके फिर उस पे लेटते थे, पानी को छिट्टा। हाँ, और ये सूतर शूतर की जो या डोरी की चारपाई होती थी ना, ये अक्सर वो चारपाई होती थी जो फिक्स होती थी, कमरों के अंदर फिक्स रख ली जाती थी, उनमें इतना फासला भी नहीं था होता। थोड़ी महंगी भी होती थी मेरा कॉस्टली सूतर की वजह से। उनकी बुनाई जो है वो साथ साथ ही होती थी, उस पे पक्का बिस्तर बुस्तर लगा के बेड की जगह वो रखी होती थी, और अक्सर वो रंगीन पावियों वाली होती थी। पाए उनके रंगीन होते थे, चूंकि कमरे में बेडरूम में वो पड़ी थी। और वो जो रंगीन पाए होते थे चारपाई के, वो बड़ी बड़ी अच्छी दुकानें थी उनकी, और उनके बड़े बड़े अच्छे पेंटर थे जो वो रंगीन पाए बनाते थे। अच्छा, और उसको बड़े बड़े खूबसूरत डिजाइन, ऊपर चिड़ियां बनी हुई हैं, पत्तियां बनी हुई हैं, इस तरह की चीजें, बड़ा खूबसूरत वो फूल शूल बने होते थे। जैसे ट्रक का आर्ट है, इसी तरह वो पाए पे आर्ट का। और वो चारपाइयां जो है वो जरा महंगी भी होती थी और फिक्स होती थी। फिर इन चारपाइयों को आहिस्ता आहिस्ता इसकी बुनाई जो है वो नायलॉन की रस्सी के साथ भी होनी शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चारपाइयों को ये जो अपना बेड का होता था ना जी, वो क्या पट्टी सी इतनी चौड़ी, उसे नुआर सर, उसके साथ भी चारपाइयां बुननी शुरू कर दी गई लोगों ने। अच्छा, तो ये एक अजीब सा एक काम होता था, बड़ा लंबा चौड़ा, इससे बड़े लोगों का रिज्क वाबस्ता होता था। सॉरी, वो नुआर का जो होता था वो ज्यादातर वो शादी ब्याह पे देते थे, वो ब्याह पे देते थे। फिर ये चारपाइयां ठीक करने वाले, टूटी हुई चारपाइयां या चारपाइयां बुनने वाले लोग गलियों में चक्कर लगाते थे। फिर चारपाई को ये दीमक से बचाने के लिए, आप में से अगर कोई गांव के लोग हैं तो वो याद होगा, उनको दीमक से बचाने के लिए पानी में बिछा देते थे। जी जी, वो पाए पानी से गिल्ले हो जाते थे, और उनको फिर दीमक नहीं लगती। अच्छा, फिर ये जो चारपाई है ये एक दूसरे को भी दी जाती थी। किसी के घर मेहमान आ गए हैं ज्यादा, और उन्होंने कहना जी हम सायों की तरफ से चारपाइयां ले आओ, वो फिर बिछा लेनी मेहमानों के लिए, खास तौर पे शादी ब्याहों में। अगर फंक्शन घर में है तो वो उस वक्त तो शादी के लिए लोग हफ्ता पहले आके बैठ जाते थे ना। और विच को अल्लाह दी रहमत ना, अगर कोई गोगेर का प्राहुणा आ गया है ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਗਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा, इसी चक्कर में आहिस्ता 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 आपको याद होगा कि यही चारपाइयां जो हैं ये बाहर जो बिछाई होती थी
दरवाजों के आगे या गांव के पंचायतों में या डेयरियों के ऊपर वो रंगीन पायों वाली वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोहे की हो गई है जी। लोहे की चारपाई फिर आ गई, वो भी हमारे सामने आई है। अच्छा, एक चारपाई होती थी जो अखाड़ियों में पहलवानों के पास पड़ी होती थी, बड़ा मंजा उसे कहते थे, मंजा। हाँ जी। वो कोई माशाल्लाह को 10 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा होता था, चौरस सा एक। उसके ऊपर पहलवान को बैठा हुआ तकिया लगा के 6 पाए होते थे हाँ, अक्सर। वो भी एक चारपाई की किस्म है जो अक्सर पहलवानों के डेरों पे या पहलवानों के अखाड़ों पे पड़ा हुआ नजर हाँ आता जी, है। हाँ जी। वही बड़ा मंजा फिर मैंने लोहे का भी देखा है। किसी अखाड़े में मैंने वो लोहे का भी देखा कि वो लोहे का वो भी बन गया। और जब ये सारा माहौल होता था उस वक्त अक्सर शॉपिंग करके आते जाते लोग या शहरों से आते जाते लोग जो है ना वो बसों में आपको पाए या वो सेरू बाई वो लेके जाते हुए नजर आते थे कि जी कितों पाए जो शहर गए सा पावे लैन वास्ते। वो तो सिर्फ गोगा जी बकरे दे पावे ही नहीं सन हुंदे, वो तो मंजी दे पावे भी लैन जाते सन लोग। अच्छा, कुछ चारपाइयों के बेड की तरह टो भी होते थे, वो जो रंगीन चारपाइयां होती थी और उस टो के ऊपर बकायदा शीशे शूशे भी लगे बिल्कुल बिल्कुल।